ओम शांति। आज है 7 नवंबर 2023 की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कहो कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से ही कनेक्शन है। ये कहना भी देह अभिमान है। भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है। कैसे? भारत शिव पिता का बर्थ प्लेस है। भारत खंड में ही सतयुग और त्रेता युग में देवी देवता राज्य करते थे, जिसको शिवालय भी कहते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना ओ रात के राही? ये कहते हैं शिव बाबा हम आत्माओं को कि बच्चे अब नहीं थकना है, अब आधे रास्ते आकर हार नहीं माननी है। आगे बाबा कहते हैं, ये समझना भी रॉन्ग है कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है, क्योंकि शिव बाबा यानी परमात्मा ने ब्रह्मा का तन और मुख का आधार लेकर हम बच्चों को अपना परिचय दिया है। तो बाबा कहते हैं हमें ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखना है। अब ये किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने कहा। तो बाबा कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई करो, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। क्यों ऊंची है? क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। तो हमें रोज़ मुरली सुननी है, ध्यान से पढ़नी है और एकाग्र बुद्धि से धारण करके औरों को भी पढ़ानी है। तो पहले पहले ये विचार सागर मंथन करेंगे और सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा की महिमा भी करनी है, क्योंकि उनकी महिमा बड़ी भारी और बेअंत है, यानी लिमिटलेस। अब शिव बाबा की महिमा इसलिए है क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख शांति आनंद और रत्नागर और सौदागर भी हैं। बाबा हमें न्यू मैन का राज बताते हैं कि सृष्टि के आदि यानी सतयुग में न्यू मैन श्री कृष्ण हुआ, परंतु इस संगम युग पर जबकि हम ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है, ब्राह्मण बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। तो बाबा ने ब्राह्मण रचकर न्यू नॉलेज दी है। तो बाप है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड की अलमाइटी अथॉरिटी हैं। तो बाबा की कितनी महिमा है। आगे मुरली में है, धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, देह अभिमान छोड़कर। बाबा कहते हैं यूँ तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। अब बच्चों को रचा ही इसलिए जाता है और शिक्षा भी दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो फिर उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। अब न्यू मॉन कौन है? ये बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। अब बाप जो सर्वशक्तिवान हैं, लोगों ने उनकी महिमा भी गलत कर दी है। भारत अविनाशी तीर्थ है, क्योंकि बाबा यहाँ आते हैं। तो कैसे समझाया जाए? सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है, अविनाशी है। चारों युगों में सिद्ध करके बताना पड़े, फिर हम लिख भी सकते हैं कि भारत अविनाशी तीर्थ है।
यहाँ है जड़ तीर्थ। वहाँ रहते हैं सतयुग त्रेता में चैतन्य देवी देवता। वो है सच्चा तीर्थ। जब शिवालय है तो वो है सच्चा तीर्थ। अब ये सब बातें तो बैठकर बाबा ही समझाते हैं। बाकी सब कुछ विनाश हो जाना है। अब ये सब बातें और कोई मनुष्य नहीं जानते। वो तो उसी को शिवालय कहते हैं, या फिर बद्रीनाथ अमरनाथ पे जब जाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी है और अभी की ही सारी महिमा है, क्योंकि शिव बाबा का भारत बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस यही है। शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, वह तो निमित्त बने हुए हैं विनाश के अर्थ। विष्णु जब आते हैं तो वो 2 रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। और विष्णु के 2 रूप भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो सतयुग में आते हैं तो हमको महिमा एक बाप की ही करनी है, क्योंकि वही बचाने वाले हैं। वो लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि को सेवियर कह देते, समझते भी हैं कि पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वो किसी को दुख से नहीं छुड़ाते। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है और उनके पिछाड़ी जो धर्म वाले आते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो ये अक्षर भी अच्छा है, सुख देना है और आज्ञाकारी होकर भी रहना है। अब आज का वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। जब लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा तो सेकंड में फुल स्टॉप, कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा कोई भी याद ना आए। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं, क्यों क्या कोई क्वेश्चन ही उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से अभ्यास करो कि जब चाहो विस्तार में आ जाओ और जब चाहे समेट लो। यानी अपनी स्मृति इतनी ऐसी पक्की बना लो कि तुम्हें अंत में बाप के सिवा किसी की भी याद ना आए। इतने ब्रेक आपके पावरफुल होने चाहिए। और आज की मुरली का स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं वही सदा निर्माण है। यानी हमें बिल्कुल भी किसी भी बात का अभिमान नहीं रखना, तो हमारे अंदर जो निर्माणता होगी वो अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं वही सदा निर्माण है। यानी हमें बिल्कुल भी किसी भी बात का अभिमान नहीं रखना, तो हमारे अंदर जो निर्माणता होगी वो अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।